वेलकम बैक दोस्तों। नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग महाराष्ट्र के भुसावल में हैं। भुसावल से बाई रोड अजंता की गुफाओं की तरफ जा रहे हैं। रात को झांसी से ट्रेन के द्वारा हम लोग भुसावल आ गए थे। एक रात यहाँ पे स्टे किया और सुबह ऑनलाइन स्विफ्ट डिज़ायर बुक करके भुसावल से 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अर्ली मॉर्निंग निकल गए। और भुसावल से करीब 80 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 80-90 किलोमीटर बता रहे थे दूरी है, तो 1 घंटे के आसपास समय लगना चाहिए। और भुसावल आने का रीज़न ये था कि यहाँ तक रेल की सारी सुविधाएं हैं और यहाँ से बाई रोड ही आपको जाना पड़ेगा अजंता के लिए। हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ के पार्किंग एरिया की वीडियो आप देख रहे हैं। पार्किंग में आने के बाद 100 रुपये का कार पार्किंग चार्ज लगता है। उसको देने के बाद हम लोग आगे गए। बहुत दिनों से इच्छा थी कि अजंता की गुफाओं की तरफ जाने की। हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो पहाड़ों से अलग नई जगह की तरफ चलते हैं, तो चले आए हैं यहाँ पे। वहाँ पे छोटा सा मार्केट भी आपको मिलेगा, जहाँ पे यूनिक चीज़ें, एंटीक पीस, पहाड़ों से निकली हुई कुछ रत्न टाइप की अच्छी अच्छी पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ, काफ़ी बढ़िया घर के सजावटी सामान आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ध्यान रहे कि वापसी के समय ही लें, जाते समय ना लें, क्योंकि आपको कैरी करने में वो दिक्कत होगी। इस टाइप की मूर्तियाँ आपको जो दिख रही हैं भगवान बुद्ध से रिलेटेड और जैन धर्म से रिलेटेड, ये पत्थर स्टोन्स बताते हैं यहाँ की नदी और गुफाओं में इस तरह के स्टोन मिलते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पार्किंग एरिया में आ गए हैं। पार्किंग एरिया पार करने के बाद आपको यहाँ पे लोकल बस लेनी पड़ेगी। बस का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 रुपए के आसपास है। तो आप वहाँ का टिकट लेके इंतज़ार करिए, जैसे ही बस आएगी आपको लेके जाएगी। करीब 15 से 20 मिनट में आपको गुफा के करीब लाके पहुँचा देगी। हम लोग वहाँ पे समय से पहुँच गए थे। थोड़ी देर बाद बस आ गई और हम लोगों को लेके गई। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग जब आए अगस्त सितंबर महीने में, तो वो यहाँ पे बारिश भी नहीं मिला और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं मिली। तो आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं। ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि ठंड के मौसम में आए, क्योंकि नासिक, भुसावल, महाराष्ट्र में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो आपको गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग वहाँ की जो लोकल बस आपको नीचे पार्किंग एरिया से आपको लेके जाएगी, उसमें बैठ गए। जैसे ही बैठे थोड़ी देर बाद बस चलने लगी। अच्छा, जैसे बस चलती है तो लगता है कि हम उत्तराखंड या हिमाचल की तरफ की पहाड़ों में जा रहे हों। काफ़ी अच्छा दृश्य था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, पहाड़ों का फीलिंग आ रही थी। तो डिस्कस करने पे पता चला कि ये जो गुफाएं बनी हैं ये काफ़ी ऊंचाई पे बनी हैं, बहुत ऊंचाई पे है। वहाँ पे एक नदी निकलती है, उस नदी के किनारे ये गुफाएं हैं जो घोड़े की नाल के आकार की हैं। उन्हीं गुफाओं में, उन्हीं पहाड़ों में वो केव्स बनाए गए हैं, सारे मैन मेड हैं। तो एक हमने छोटी सी बुक्स ख़रीद ली थी, जो बस में हमने उसको पढ़ा, तो काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई। अंदर जाके आपको एक फिर से टिकट लेना पड़ता है। टिकट करीब 150 रुपये के आसपास पर पर्सन है। तो वहाँ पे ये सब चित्र लगे हुए हैं, क्या क्या है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था है। ये देखिए आपको दिख रहा है,
बच्चों का 100 रुपये, एडल्ट का 200 रुपये। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया। आगे कुछ ग्राउंड पार्क जैसा बना रखा है इन लोगों ने, उसको पार करने के बाद अच्छा हम लोग थोड़ा काफ़ी आगे चले गए थे। आपको ज़्यादा आगे नहीं जाना है। जैसे टिकट काउंटर टिकट लेके आप आगे बाहर निकलते हैं तो वहीं से एक सीढ़ी है, आपको ऊपर चढ़ना है, ना कि आपको जैसे मैं आपको वीडियो में दिख रहा होगा इस तरफ नहीं आना है। ये रिटर्निंग का रूट है। हम लोग रिटर्न वाले रास्ते पे आगे बढ़ गए थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या वापस जाए, चलो आगे चलते हैं, क्योंकि कनेक्ट तो होना ही है वहीं से। तो काफ़ी आगे पहुंच गए हम लोग। देखिए लोग वापस आ रहे हैं, तो शुरुआत में ही हम लोग को काफ़ी चलना पड़ा। ठीक है, पहुंच तो हम लोग गए ही थे, जबकि वहाँ का लोकेशन बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही पीसफुल जगह है, बहुत ही शांत और बिल्कुल क्लियर, एयर पोल्यूशन नहीं है, शोरगुल नहीं है। आपको पहला दृश्य दिख रहा होगा उन पहाड़ियों का। इन्हीं पहाड़ियों में जो सामने दिख रहा है गुफाएं बनी हुई हैं। धीरे धीरे हम लोग चलते गए। एक ट्रैकिंग भी हम लोगों का हो गया। पहला दृश्य देखिए, ऊपर केव्स दिख रहे होंगे। अभी आपको हम उसके अंदर घुस के दिखाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि इन प्राचीन रास्तों पे हम लोग चल रहे हैं, जहाँ पे हजारों साल पहले बौद्ध मंक चला करते होंगे। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग का यहाँ पे आना जाना रहा होगा। निरंतर यहाँ पे भीड़ भाड़ बनी रहती होगी। अब यहाँ पे क्या होता था ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बुक्स में लिखा था, यहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है। यहाँ बस यही कहते हैं कि भाई बौद्ध से रिलेटेड मूर्तियाँ हैं, और उनके इतिहास को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानकारी है लोगों को। बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगी। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, हम लोग 14 नंबर केव के पास पहुँचे। वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, अगर आप सही रास्ते से चलते तो फर्स्ट नंबर केव के पास निकलते। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से कंटिन्यू करते हुए आपको 28 के आसपास गुफाएँ हैं। तो हम लोग 14 के पास पहुँचे थे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। इस तरह से वहाँ के हर एक केव के बाहर आपको शिलालेख, उससे रिलेटेड बातें लिखी मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पे हर एक गुफाओं के बाहर आपको चप्पल जूते निकालना अनिवार्य है। वहाँ पे गार्ड बैठे रहते हैं जो आपसे हर बार कहेंगे कि आप निकालिए। आप देखिए पहली गुफा का ये दृश्य देखिए, जिसमें भगवान बुद्ध विराजमान है, और यहाँ की कलाकृति बड़ा ही सुंदर है। अभी भी दीवालों की पेंटिंग बरकरार है। दीवालों की पेंटिंग इतने हजार साल पहले बनाई गई जो अभी भी देखने को मिलती है। लगता है कि हम उन्हीं दौर में वापस चले गए हों। इतनी अच्छी कलाकारी, इतनी मेहनत करके इन पत्थरों को काटा गया है, लगता है किसी मशीन के द्वारा बनाया गया हो। लेकिन सोचिए उस ज़माने में कितना मेहनत किया गया। इस पूरे पहाड़ को काट के जगह बनाया गया, इसके अंदर जाने का रास्ता बनाया गया। अंदर जाके सब कुछ आपको वन स्टोन से बना, कहीं पे आपको अलग से पत्थर चिपकाया हुआ नहीं मिलेगा। सारा वन पीस से बना हुआ है, काट काट के बनाया गया है। जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा। यहाँ की विशालता आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ जाएंगे। जब आप यहाँ पे सामने आपके होता है ये गुफाएं, तब आपको लगता है कि ये कितना विशाल है, कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है, कितने प्राकृतिक जगह पे इन्होंने ये ऐसा निर्माण करके दिखाया। आज ऐसा निर्माण कर पाना संभव नहीं है। देखिए कैसे खंभे, पत्थर काट के खंभे बना दिए गए हैं। इन्हीं खंभों के अंदर छोटे छोटे गुफाएं हैं। अच्छा, गुफाओं में
स्टे की व्यवस्था, उस ज़माने के लोग यहाँ पे रुक सकते थे। उनके सोने के लिए बेड तक बनाए गए हैं, वो भी स्टोन से बनाए गए हैं। 1 रूम टू शेयरिंग, एक रूम में 2 लोग को रुकने की व्यवस्था है। मॉन्क वगैरह बाहर से आते होंगे तो यहाँ पे वो रुक सकते थे, उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। अच्छा, यहाँ पे सरकार द्वारा काफ़ी अच्छा साफ़ सफाई की व्यवस्था हमें देखने को मिली, काफ़ी ठीक ठाक लगा हमें। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। गंदगी नहीं है यहाँ, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो थोड़ा सा आप भी गंदगी फैलाने से बचें, क्योंकि ये प्राचीन जगह है। इसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी इसे इसी रूप में देख सकेगी। तो आपको ये दिख रहा होगा, हमने इसके भी आपको चित्र दिखाए हैं। जैसे कि आपको अंदर ले चलते हैं, जैसे ये गुफ़ा है, तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसी गुफ़ाएं आपको देखने को मिलेंगी जो अधूरी रह गई, जिसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि ये किसी एक राजा द्वारा नहीं बनाया गया। यहाँ पे कई राजाओं ने अपने अपनी कला के अनुसार, उस समय जो प्रचलित था उसके अनुसार उन्होंने बनवाया। कई पीढ़ियों के काम को यहाँ पे दर्शाया गया है। कई 100 साल के दौरान ये बनी है। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया और एक आध साल में तैयार कर दिया गया हो। तो यहाँ सैकड़ों साल में ये सब तैयार हुआ है। अलग अलग गुफाएं अलग अलग दौर को दर्शाती हैं। जैसे ये गुफा सबसे यूनिक हमको लगा। इस गुफा के अंदर आने के बाद लेटे हुए सोए मुद्रा में आपको बुद्ध दिखेंगे, और उनके जीवन से रिलेटेड पूरी शुरुआत से लेके अंत तक के सारे वर्णन, उनके जीवन का वृत्तांत यहाँ पे नीचे दर्शाया गया है चित्रों के द्वारा। इतना अद्भुत लगता है कि वो उनके जन्म से लेके मृत्यु तक की पूरी कहानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो उपदेश देते हुए ध्यान की मुद्रा में ज्ञान प्राप्ति की दशा, जहाँ उनका तिरस्कार हुआ, फिर लोगों ने उनको समझा, फिर काफ़ी उनका प्रचार प्रसार होने लगा, लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे, फिर वो उपदेश देने लगे, लोगों की भीड़ को समझाते हुए। यहाँ पे पूरे जीवन का पूरा कहानी आपको इन मूर्तियों के द्वारा समझने को मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी। हमने पूरी गुफा में जितनी भी सारी गुफाएं थे, सबका हम लोगों ने पूरा घूम के देख लिया, लेकिन कहीं पे भी जैन धर्म से संबंधित कोई भी मूर्ति हमें देखने को नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की मूर्तियां ही आपको यहाँ मिलेंगी। ये काफ़ी अद्भुत लगा हमें, क्योंकि अभी तक हम जहाँ जहाँ गए वहाँ पे बुद्ध के साथ साथ जैन की भी मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये देखिए, दीवारों के छत पर अभी उस ज़माने की पेंटिंग बरकरार है। अब वो पेंट उस समय कैसा उन्होंने बनाया कि अभी भी आपको देखने को मिलती है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ पे देखने को मिला उस ज़माने में, इसका भी ध्यान इन्होंने रखा, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी काफ़ी होती है। आपको ये देख रहा होगा कितना अद्भुत लग रहा है, बहुत यूनिक जगह लग रहा है। ये देखिए, काफ़ी आराम से हम लोगों ने घूमा, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। एक एक मूर्तियों को, एक एक गुफाओं को तसल्ली से बैठ के वहाँ के उपस्थित जो गाइड थे उनसे चर्चा करते हुए, उनसे पूछ के आगे बढ़ते गए। इतनी अच्छी कलाकारी। ये जो आपको छत दिख रहा होगा, पत्थरों को काट के बनाया गया, लाजवाब, अद्भुत, आपको देखने लायक है। अपने जीवन में एक बार वहाँ पे ज़रूर जाएं। अगर आपको भारत के समृद्ध इतिहास को जानना है, उसको समझना है, उसको जानने की इच्छा है, तो आपको अजंता ज़रूर जाना चाहिए। यहीं से कुछ ही दूरी पर एलोरा नामक स्थान है, जहाँ पे हम लोग की इच्छा तो थी जाने की, लेकिन समय का अभाव था, तो हम लोग आज वहाँ नहीं जा पाए।
आज सिर्फ अजंता का ही हम लोगों ने दर्शन किया। अलग अलग गुफाओं का हम आपको वर्णन करा रहे हैं। जो आपको पीछे दिख रहा है, ऐसे ही लगातार रास्ते बने हुए हैं किनारे किनारे जाने की। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रख लें, क्योंकि ऊपर आपको कहीं पे भी पानी नहीं मिलेगा। खाना पीना अलाउ नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी खाने की चीज़ आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। आप नीचे ही कैंटीन में खा के और ऊपर जाएंगे। पानी की बोतल ले जा सकते हैं, उसको आप ज़रूर कैरी करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। जगह जगह सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे चढ़ना है, सीढ़ियों से उतरना है, फिर सीढ़ियों पे चढ़ना है, फिर सीढ़ियों से उतरना है, तो आपको बहुत थकावट हो जाएगी। तो पानी कैरी करें। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये है बुद्ध की ऐसी मूर्ति जो बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और ऐसी यहाँ पे सैकड़ों मूर्तियाँ मिलेंगी आपको, एक दो नहीं, आपकी कल्पना से भी परे इतनी मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण किया गया। ये देखिए, जैसा कि मैंने वर्णन किया था कि एक छोटे से रूम बने हैं और उसमें 2 लोगों के सोने की व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था उस ज़माने के हिसाब से कर रखी थी लोगों ने। तो ऐसे ऐसे अलग अलग रूम बने हैं, तो आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि अभी वर्तमान में यहाँ पे किसी को रुकने नहीं देते हैं, कोई भी यहाँ पे रात में स्टे नहीं कर सकता है। 5 बजे के बाद सभी यात्रियों को, सभी दार्शनिकों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ स्टाफ के जो लोग हैं वहीं यहाँ पे रुक सकते हैं, मेंटेनेंस वाले रुक सकते हैं, बाकी कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे अब स्टे नहीं कर सकता है। वो बीते दौर की बातें हैं, बीते ज़माने की बातें हैं, जब कभी यहाँ पे लोग ध्यान लगाने के लिए आते होंगे, दूर दूर से आते होंगे। तो यही अजंता की गुफाओं के बारे में हमने आपको बताया। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक ही स्थान पे आपको मिलेंगी, आपको दूर दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा। आप अंदर प्रवेश कर गए तो पूरी गुफाएं जो आपको शुरू में मैंने बताया था घोड़े की नाल के आकार की हैं, उन्हीं को आपको देखना है और वापस देखते देखते आप 1 नंबर की गुफा की तरफ आके सीधे वापस उसी स्थान पे आ जाएंगे जहाँ से आपको बस ने ड्रॉप किया था। तो उम्मीद है आपको अजंता की गुफाएं पसंद आई होंगी। हाँ, एलोरा की गुफा आपको हम ले चलेंगे और उसके लिए हम अलग से वीडियो डालेंगे। तो आशा है कि आप भी टूर का प्लान बनाएंगे, जो भुसावल से 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है अजंता नामक स्थान। आप देखिए, इतना अद्भुत कलाकृति, एक सिंगल पीस स्टोन से काट के, कितना ऊंचाई देखिए, ऊपर पत्थर, इसको बनाना कितना मुश्किल काम, कितना कठिन काम, आज से हज़ारों साल पहले के कारीगरों ने किया। ये देखिए, उन्होंने पत्थर को काट के स्तूप बनाया। स्तूप जिस उसमें पवित्र माना जाता था, उसका चक्कर लगाते थे, उसको हाथ से टच करते थे और वो अपने बुरे कर्मों को, बुरे कार्यों को लिए माफ़ी मांगते थे। तो ऐसा स्थान आपको एक बार जीवन में ज़रूर देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।